नमस्कार दोस्तों, इजी थिंक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है रामचंद्र तिवारी वाली बुक से पढ़ रहे थे, उसके आगे वाले जो वीडियो हैं वो लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और यदि ये क्लास आपको यूजफुल लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, क्योंकि ये जो विद्यानिवास मिश्र हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप अपने जो नोट्स बनाते हो उसमें नोट डाउन कर लेना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। उनके व्यक्तित्व में संस्कृत साहित्य की अभिजात रस चेतना, आधुनिक भावबोध, लोक जीवन की स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, जो विद्यानिवास मिश्र हैं उनकी विशेषताएं हैं। अब तक उनके 4 दर्जन से अधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1953 में उनका पहला निबंध संग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इनका जो प्रथम निबंध आया वो 1953 में आया है। और इनके निबंध भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका क्रम भी लगवाते हैं या फिर वैसे भी पूछ लेते हैं। और विद्यानिवास मिश्र हैं, इनके जो एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ उनका पहला निबंध संग्रह कौन सा है, चितवन की छां है। ये प्रकाशित हुआ था 1953 में। उनकी भूमिका में आपने लिखा है, यानी विद्यानिवास मिश्र हैं, उन्होंने जो चितवन की छां है निबंध है उसमें लिखा है कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न जमीन के ऊपर बने रूंधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कथन पूछ लेंगे आपसे कि ये किस में लिखा हुआ है, तो ये चितवन की छां है जो निबंध संग्रह है उसकी भूमिका के अंदर लिखा हुआ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय भावधारा के स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा है जो भारतीयता को प्रदूषित करती रही है। मिश्र जी के निबंध इसी टकराहट की उपज हैं। दूसरा निबंध इनका क्या है, हल्दी दूब, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था। कदम की फूली डाली, ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। तुम चंदन हम पानी, ये 1957 में प्रकाशित हुआ है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये इनका 1963 में प्रकाशित हुआ है। सारे ही इनके निबंध हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। मैंने सिल पहुंचाई 1966 में। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये 1972 में प्रकाशित हुआ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित हुआ। परंपरा बंधन नहीं 1976 में। कंटीले तारों के आर पार 1976 में। कौन तू फुलवा बीननी हारी 1980 में। यहाँ तक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम यहाँ से बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में है निज मुख मुकुर 1981 में। ब्रह्मानंद के पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। फिर है तमाल के झरोखे से 1981 में। अस्मिता के लिए 1981 में। संचारिणी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी रचना इनकी। 1982 में अंगद की नियति भी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1984 में लागो रंग हरी। 1985 में गांव का मन, ये भी पूछा जा चुका है इनका निबंध। 1985 में निरंतरे और चुनौती। 1988 में शेफाली झर रही है। 1989 में ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 में। सोइम हम
1991 में जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है। 1991 में धर्म, देश, धर्म और साहित्य। 1992 में नदी, नारी और संस्कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1993 में प्रकाशित हुई थी। फिर है फागुन दुई रे दिना, ये 1994। बूंद मिले सागर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1994 में। पीपल के बहाने भी इंपॉर्टेंट है इनकी, 1994। शिरीष की याद आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1995। भारतीय चिंतन धारा 1995 में। साहित्य का खुला आकाश 1996 में। तंत्र कला और आस्वाद 1996 में। लोक और लोक का स्वर 2000 ईस्वी में। गिर रहा है आज पानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में प्रकाशित हुआ था। स्वरूप विमर्श, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2001 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में है रथ यात्रा 2002 में। गांधी का करुण रस 2002 में। जसुदा के नंदन 2002 में प्रकाशित हुआ है। थोड़ी सी जगह दें 2004 में। कितने मोर्चे 2007 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। साहित्य के सरोकार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ये 2007 में। आदि आपके निबंध प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। मिश्र जी मानते हैं कि भारतीय समाज परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं रहा है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है क्योंकि ये पूछ लेंगे कि भारतीय समाज परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं, ये कथन किसका है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी का कथन है। परंपरा को स्पष्ट करते हुए आपने कहा है कि परंपरा का अर्थ है पर के भी जो परे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठतर हो, जो न कभी भूत का हो न भविष्यत हो, और जो सतत वर्तमान हो, जो कभी सिद्ध न हो, निरंतर साध्य हो। परंपरा इसलिए साधना का पर्याय है, इसीलिए हमने रामकृष्ण को इतिहास पुरुष नहीं माना, सनातन वीर पुरुष मानकर उनकी पूजा की है। मिश्र जी आज की वस्तुवादी दृष्टि को वैज्ञानिकता के नकली दंभ की उपज मानते हैं। इस वस्तुवादी दृष्टि के कारण प्रकृति के प्रति हमारा आत्मीय भाव समाप्त होता जा रहा है, इसमें भेद दृष्टि बढ़ती जा रही है, हमारी संवेदना क्षीण होती जा रही है। हमें इससे मुक्त होना होगा और अपनी परंपरागत विरासत को स्वीकार करते हुए जीवन में रस की तलाश करनी होगी। भारतीय मनीषा अमरत्व की खोज करती आई है, यह खोज और कुछ नहीं जीवन को रसमय, आनंदमय, उल्लासमय मानता है। मृत्यु हमारे लिए जीवन का पुनरारंभ है, इसीलिए भारतीय मृत्यु की आशंका से त्रस्त नहीं होता है। मिश्र जी भारत की महिमामय सांस्कृतिक चेतना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत की महिमामय सांस्कृतिक चेतना, उदार जीवन पद्धति और व्यापक विश्व दृष्टि को पहचानने की निरंतर कोशिश करते हैं। उनकी यह कोशिश कुछ बढ़ती ही रही है। भारतीयता की पहचान के प्राय सभी निबंधों में भारतीय संस्कृति को नए संदर्भ में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या में रत मिश्र जी का रस सिक्त मन ठेठ गांव का है, यानी ये क्या है? आंचलिक है। इसी मन ने मिश्र जी को नकली जिंदगी जीने से बचाया है, इसी ने उनकी रचनाओं को लालित्य प्रदान किया है। इसी के बल पर मिश्र जी व्यक्ति व्यंजक निबंधों की एक नई दुनिया रचने में सफल हुए हैं। यानी जो मिश्र जी हैं उनके निबंध कौन से हैं? व्यक्ति व्यंजक हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे धर्मवीर भारती जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये निबंध हैं। इनके 5 संग्रह लिखे हैं, निबंध संग्रह। तो पहला कौन सा है इनका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहां से एक मिनट प्रश्न पूछा जाता है। ठेले पर हिमालय, इनका पहला निबंध संग्रह है 1958 में। पश्चंती 1969 में प्रकाशित हुआ। कहनी अनकहनी 1970 में प्रकाशित हुआ। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में प्रकाशित हुआ। शब्दिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे, 1997 में प्रकाशित हुआ। मानव मूल्य और साहित्य 1960 में प्रकाशित उनके आलोचनात्मक निबंधों का एक संग्रह है। ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ठेले पर हिमालय जो इनका पहला निबंध संग्रह है 1958 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें
क्या चित्रित किया गया है? तो ये है ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग्य, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक गद्य विधाओं में लिखी रचनाएं इसमें संकलित हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद में है पश्यंती में संकलित निबंध भारती के व्यापक अध्ययन, मौलिक विवेचन और विवेकपूर्ण साहित्यिक समझदारी के साक्षी हैं। इसमें भारती ने नवलेखन की समस्याओं और आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया ही है, अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। कहनी अनकहनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निबंध व्यंग्यात्मक है, यानी प्रश्न ये बन जाएगा कि भारती जी के जो व्यंग्यात्मक निबंध है वो कौन से निबंध संग्रह में संकलित हैं? तो कहनी अनकहनी, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में। वस्तुतः यह समय समय पर धर्मयुग, यानी जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने जो धर्मयुग पत्रिका है उसमें इन्होंने जितनी भी निबंध संग्रह लिखे हैं वो इसमें इनके प्रकाशित हुए हैं। और निबंध धर्मयुग के लिए लिखी गई टिप्पणियां हैं, इनमें अनेक सामयिक महत्व के प्रश्नों और विसंगतियों पर मीठी चुटकी लेने के अंदाज में व्यंग्य किया गया है। अंतिम दो कृतियों में मुख्यतः छीजते हुए मान्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतिम जो दो कृतियां हैं इनकी, उसमें क्या दिया गया है कि छीजते हुए मानवीय मूल्यों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। वस्तुतः है भारतीय मानव विवेक में आस्था रखने वाले साहित्यकार हैं, उनके निबंधों में भी उनका यही व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। इसके बाद में है विवेकी राय। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांवों की संक्रांति चेतना के समर्पित शिल्पी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसानों, इनके जो निबंध संग्रह हैं वो क्या है? किसानों का देश 1956 में प्रकाशित हुआ, गांवों की दुनिया 1957 में, त्रिधारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1958 में प्रकाशित हुआ। फिर बेतलवा डाल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1962 में, जुलूस रुका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1977 में, गवई गंध गुलाब 1980 में, नया गांव नाम 1984 में, आम रास्ता नहीं है 1988 में। इनकी जो निबंध है उनका क्रम भी पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आस्था और चिंतन 1991 में, जगत तपोवन शो कियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2000 में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में प्रकाशित हुआ, उठ जाग मुसाफिर 2012 में प्रकाशित हुआ। यदि आदि आपके सुपरिचित निबंध संग्रह, शैली की दृष्टि से जुलूस रुका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टाज और गवई गंध गुलाब रेखाचित्र है, यानी जो जुलूस रुका है उसकी जो विधा है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? रिपोर्टाज है। और गवई गंध है, इसकी क्या है? ये रेखाचित्र। आस्था और चिंतन के निबंध समीक्षात्मक हैं। विवेकी राय ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांवों की सारी जो स्वस्थ परंपराओं के टूटने और सांस्कृतिक मूल्यों की विघटित होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से महसूस किया है। वे गांवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, इसीलिए उनका मूल स्वर आशावादी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो विवेकी राय हैं वो क्या है? एक आशावादी लेखक है। जगत तपोवन शो कियो में उनका आशावाद जीवन की विजय की नैसर्गिक दस्तावेज बनकर उभरा है। वैसे अनेक अवसरों पर उन्होंने उदासी और घुटन का अनुभव भी किया है, किंतु मानव जीवन और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी आस्था अविचलन रही है। उनके निबंध उनकी इन्हीं मनय स्थितियों के साक्षी हैं। शिव प्रसाद सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के प्रख्यात ललित निबंधकार, यानी शिव प्रसाद क्या है? एक ललित निबंधकार हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्या है? ललित निबंधकार ही हैं, और विवेकी राय भी ललित निबंधकार हैं। शिखरों के सेतु, इनका पहला निबंध संग्रह है, 1962 में प्रकाशित हुआ। कस्तूरी मृग 1972 में प्रकाशित हुआ। चतुर्दिक 1972 में।
मानसी गंगा 1986 में, किस किस को नमन करूं 1987 में, क्या कहूं कुछ कहा न जाए 1995 में, खालिश मौज में 1998 में प्रकाशित हुआ है। ये इनके निबंध संग्रह है। शिव प्रसाद सिंह अध्ययनशील रचनाकार है। उन्होंने देश विदेश के साहित्य का अनुशीलन किया है। उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण, विद्वता, फक्कड़पन, यायावरी वृत्ति, लोक कथा प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। उन्होंने अपने विवेक और अध्ययन के बल पर आधुनिक मनुष्य और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। आज के मनुष्य के सामने ज्ञान विज्ञान का प्रखर आलोक अनेक दर्शनों और जीवन पद्धतियों द्वारा दिखाए गए बंधन और मुक्ति के मार्ग हैं। अनेक प्राचीन संस्कृतियों की धरोहर है। साथ ही दैनंदिन ये गलत लिखा हुआ है, जीवन की अनेक भौतिक समस्याएं और आपाधापी हैं। शिव प्रसाद सिंह ने इन सब के बीच से गुजरते हुए अपना रास्ता स्वयं तय किया है। उनकी चिंता का विषय मनुष्य, उसकी स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी उनकी चिंता, जो शिव प्रसाद सिंह हैं, उनकी चिंता क्या है, तो वो क्या है, मनुष्य, उसकी स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य हैं। उनकी दृष्टि में असली स्वाधीनता मनुष्यता की स्वाभाविक अस्तित्व मूलक विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यह कभी विभाजित नहीं होता है, कभी धर्म, राष्ट्र या संस्कृति आदि की मामूली सीमाओं से घेरी नहीं जा सकती है। इस स्वाधीनता के सैलाब को मजहब या राष्ट्रीय एकता के नाम पर कुचला नहीं जा सकता और इसीलिए हर मनुष्य का यह स्वधर्म है कि मनुष्यता की इस अविभाज्य आत्मिक मांग को पूरा समर्थन दे। शिव प्रसाद सिंह बात कहीं से उठाए, निबंध का शीर्षक कुछ भी दें, अपनी रचना यात्रा चाहे जिस बिंदु से प्रारंभ करें, अंततः मानवीय मूल्यों की चिंता पर आ जाते हैं। चाहे वे खालिश मौज में हो, चाहे कुछ कहने या न कह सकने की असमंजसपूर्ण मन स्थिति में, उन्हें चिंता सामान्य मानव मूल्यों की आदि स्रोत के अन्वेषण और पहचान की ही रहती है। उन्होंने नमन भी उन्हीं महापुरुषों को किया है जिन्होंने मनुष्य के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया है। वे यह मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व दिक्कालबद्ध है। वह भौतिक जगत का ही एक प्राणी है, किंतु वह भौतिक जगत उतना ही नहीं जितना इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। इससे परे भी बहुत कुछ रहस्यमयी और अज्ञेय है। मानव जीवन की परिधि व्यक्त और गोचर तक ही सीमित नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी ज्ञान साधना को चुनौती देता हुआ रहस्य लोक में झिलमिला रहा है। शिव प्रसाद सिंह मनुष्य को उसकी पूरी व्याप्ति में पहचानने के लिए प्रयत्नशील हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने अपने एक निजी रचना शिल्प भी विकसित किया है। अनेक प्रकार की ज्ञात अज्ञात सूचनाओं, नवीन व्याख्याओं, मार्मिक संकेतों और कथात्मक संस्पर्शों से समृद्ध उनकी निबंध शैली अत्यंत प्रभावी और आकर्षक है। इसके बाद में है केशव चंद्र वर्मा। इनके 3 निबंध संग्रह हैं। मूर्ग छाप, हीरो, अफलातूनों का शहर 1974 में प्रकाशित हुआ था और वरहनला का वक्तव्य 1974 में। ये इनके उल्लेखनीय निबंध हैं। हास्य व्यंग्य लेखक होने पर भी वर्मा जी की चिंता का विषय जीवन मूल्यों का ह्रास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि आज की तथाकथित आधुनिकता सांस्कृतिक स्तर पर हमें खोखला कर रही है। वस्तुतः वर्मा जी का लेखन इसी सांस्कृतिक ह्रास की चिंता से प्रेरित है। इसके बाद में है विष्णुकांत शास्त्री। मुख्यतः चिंतनशील समीक्षक हैं। उनके 4 निबंध संग्रह हैं। पहला है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1971 में प्रकाशित हुआ। चिंतन मुद्रा भी पूछा जा चुका है, 1977 में हुआ था। और अनुचिंतन 1986 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष 2004 में प्रकाशित हुआ है। शीर्षक देखकर पहले संग्रह को ललित निबंधों का संग्रह समझा जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। उपयुक्त तीनों ही संग्रह है
चिंतन परक और समीक्षात्मक हैं। शास्त्री जी साहित्य के गंभीर अध्येता और मर्मी समीक्षक हैं। उन्होंने अपने समीक्षात्मक निबंधों में कबीर से लेकर नवगीत तक की जो समीक्षा समान अधिकार से की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेंगे कि ये कथन देकर पूछेंगे कि ये किसने कहा है। शास्त्री जी का मूल्यांकन प्राय आग्रह है, मुक्त है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह आत्मसात करके कहा है, कहीं भी अधकचरापन नहीं है। विषय प्रतिपादन की उनकी शैली इतनी स्वच्छ और प्रांजल है कि वह सहज ही पाठक को प्रभावित कर देती है। शास्त्री जी आस्तिक चेतना के मूल्यवादी समीक्षक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शास्त्री जी आस्तिक चेतना के मूल्यवादी समीक्षक हैं। उन्हें चिंता इस बात को लेकर है कि आज के रचनाकार ने पारंपरिक मूल्यों को तो नकार दिया है, किंतु आस्था के किसी नए केंद्र या जीवन मूल्यों के किसी नए स्रोत का आविष्कार भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अंधेरे में टटोलने की नियति ही एकमात्र विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती है। अब है निर्मल वर्मा। पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि और भारत की आस्था विश्वास मूलक अंतःचेतना से समृद्ध हिंदी के विरल विशिष्ट लेखक हैं। उन्होंने निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्ति, डायरी, रिपोर्टाज आदि कई गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। इनके जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? चीड़ों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित हुई, हर बारिश में 1970 उनके संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 में, शब्दावली के ढलते वर्षों में 1995 में, दूसरे शब्दों में 1997 में, आदि अंत और आरंभ ये 2001 में। अब तक के प्रकाशित उनके निबंध संग्रह हैं। अपने निबंधों में निर्मल जी ने सृजन में सौंदर्य और नैतिकता, सृजन प्रक्रिया और मूल्यांकन, लेखक और समाज व्यवस्था, कथा, मिथक और यथार्थ, परंपरा और इतिहास बोध, साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न, रचना की जरूरत, कला और सृजन, कलाकृति और आलोचना की मर्यादा आदि विषयों पर नितांत मौलिक ढंग से विचार किया है। निर्मल के व्यक्तित्व में पश्चिम और पूर्व का अद्भुत संश्लेष है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तरफ पश्चिम की तार्किक अंतर्दृष्टि से अपने देश की आस्था मूलक संस्कृति के तत्वों का देखा परखा है, और दूसरी तरफ भारतीय आस्था मूलक अंतःचेतना के आधार पर पश्चिम की तर्क मूलक आधुनिक सभ्यता के अंतर्विरोधों का भी अनुभव किया है। इसीलिए वे अपने को गैर आधुनिक कहना चाहते हैं, क्योंकि वे आधुनिकता की रूढ़ियों और फैसलों को शंका की दृष्टि से देखते हैं। निर्मल की चिंता का केंद्रीय विषय यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आज कला एक और तो मनुष्य के कार्यकलाप से विगलित हो गई है, और दूसरी तरफ वह अपनी स्वायत्त सत्ता कायम करने में भी असमर्थ रही है। इसी को वे कला का जोखिम मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि निर्मल ने अपने निबंधों में चिंतन का एक नूतन मार्ग प्रशस्त किया है। अपने चिंतन क्रम में निर्मल वर्मा यह अनुभव करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपनी सशक्त और समृद्ध परंपरा और विशिष्ट अस्मिता से विच्छिन्न कर दिया है। इसके बाद है परिणाम स्वरूप आज भारत का शिक्षित जन समुदाय संस्कृति, धर्म, ईश्वर, प्रकृति, आत्मन, स्वतंत्रता, सत्ता, परंपरा और कला, साहित्य, भाषा, समाज आदि शब्दों में निहित वास्तविक अभिप्रायों तथा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इनके अंतः संबंधों को भूलकर अपने ही देश में अजनबी बन गया है। श्री वर्मा जी की दृष्टि में आज हमारे सामने एक ही विकल्प शेष है कि हम विदेशी सत्ता के सांस्कृतिक हस्तक्षेप मुक्त करें और अपनी परंपरा के टूटे बिखरे विश्रृंखलित धागों को समेटकर उन्हें एक ऐसे पैटर्न में पुनर्नियोजित करें जो न तो अतीत की पुनरावृत्ति हो और न पश्चिम की अनुकृति, वर्णन वह एक ऐसी नवनिर्मित सांस्कृतिक सत्ता हो जो प्राचीन भारतीय परंपरा के आदर्शों से अनुप्राणित होकर यूरोप के अन्य और
को अपने आत्म में समाहित कर सके। वर्मा जी की दृष्टि से महात्मा गांधी का रास्ता यही था। इसी रास्ते पर चलकर हमारी युवा पीढ़ी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। निर्मल वर्मा ने अपने निबंधों के माध्यम से युवा पीढ़ी को फिर से सोचने की प्रेरणा दी है। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी निबंध साहित्य में आज उनकी विरल विशिष्ट पहचान हो गई है। अब आते हैं हमारे कुबेरनाथ राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में व्याख्यायित करने वाले रस धर्मा ललित निबंधकार के रूप में स्मरणीय हैं। आपने निबंध लेखन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। आरंभ में आप माधुरी और विशाल भारत जैसे पत्रों में वैचारिक निबंध लिखते थे। बाद को धर्मवीर भारती से प्रोत्साहन पाकर ललित निबंध लिखने शुरू कर दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुबेरनाथ जी राय हैं, उनको ललित निबंध लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो धर्मवीर भारती से मिली थी। अब तक आपके लगभग 2 दर्जन निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है 1968 में प्रिया नीलकंठी। इनके निबंध हैं वो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से इनका क्रम भी पूछा जा चुका है और पूछते भी रहते हैं और इनकी रचनाएं भी पूछते रहते हैं। तो इनका पहला निबंध है प्रिया नीलकंठी जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत में इसका स्वागत हुआ। इसके बाद आपकी क्रमशः रस आखेट 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बांसुरी 1974 में, पर्ण मुकुट 78 में, महाकवि की तर्जनी 79 में, कामधेनु 80 में, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 में, मन पवन की नौका 1982 में, किरात नदी में चंद्र मधु 1983 में, दृष्टि अभिसार 1984 में, त्रेता का वृहत शाम 1986 में, मराल 1993 में, उत्तर कुरु 1994 वाणी का क्षीर सागर 1998 में, अंधकार में अग्निशिखा 1998 में, आगम की नाव 2008 में। ये इनका अंतिम और निबंध संग्रह है आगम की नाव। आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा की है। उन्होंने भारतीय चिंतन धारा के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी एवं अस्तित्ववादी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया है। उनकी दृष्टि में मार्क्सवादी समाजवाद प्रबल और स्थायी होने पर व्यवहार में अमलातांत्रिक समाजवाद बन जाता है। शुद्ध समाजवाद में प्रेस और साहित्य दोनों पर अमलातंत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण रहता है। इसीलिए सारा देश ही एक कपाटबद्ध अवरुद्ध वायु का वध कक्ष बन जाता है। अस्तित्ववाद से दूर तक सहमत होते हुए भी वे स्वीकार करते हैं कि आसपास का असली बोध है, सद्य अनुभूतियों का सही बोध है और विषाद का सही अनुभव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है आसपास का असली बोध, एक है सद्य अनुभूतियों का सही बोध, इसके बाद में है विषाद का सही अनुभव। देखकर ही चूक जाता है। इस स्थिति से उभरने का कोई सशक्त सूत्र नहीं दे पाता। चिंतन के स्तर पर कुबेरनाथ राय के चिंतन चिन्मय व्यक्तित्व के बाधाहीन मुक्त विकास को संभव बनाने वाले एक नए कर्मयोग की तलाश में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति के मंथन और आधुनिक चिंतन के सारभूत तत्वों के व्यावहारिक परीक्षण के संश्लेषण से वे कर्मयोग के सूत्र को उपलब्ध करना चाहते हैं। हिंदी के नए साहित्य के संबंध में आपकी धारणा है। सन 1960 के बाद का हिंदी साहित्य निरंतर संस्कार विहीन, दुश्शील और दुर्मुख होता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भाषिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह छिन्न मूल है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन क्रम में कुबेरनाथ राय ने लक्षित किया है कि इसके विकास में आर्य और आर्येतर जातियों की मिलीजुली भूमिका रही है। आर्य संस्कृति के अनेक तत्व किरात निषाद संस्कृति के प्रभाव से विकसित हुए हैं। आगम दर्शन तथा सांख्य योग की मौलिक धारणाओं के लिए हम किरात निषाद संस्कृति के ऋणी रहे हैं। इसी प्रकार कामाख्या उपासना का मूल निषाद किरात संस्कृति में लक्षित होता है। इधर आप बृहत भारत
और दक्षिण अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के अध्ययन में प्रवृत्त हुए थे। आपकी स्थापना है कि बृहत्तर भारत की संस्कृति के निर्माण में भी निषाद, मालव और नागवंशीय जातियों का योग है। श्री राय आधुनिक सांस्कृतिक विकृतियों को देखते हुए भी निराश नहीं थे। वे अनुभव करते थे कि जब तक भारत भूमि के प्रति हमारे मन में मात्र भाव शेष है, तब तक घोर सांस्कृतिक अंधकार में भी चेतना का प्रकाश हमारे मनोजगत को आलोकित करता रहेगा, क्योंकि भारत माता इस देश की पूंजीभूत सांस्कृतिक बौद्धिक ऊर्जा का नाम है। जब तक इस नित्य जागृत शक्ति में हमारी आस्था है, हमारा पथ ज्योतिर्मय है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुबेरनाथ राय के निबंधों में व्यक्ति व्यंजक और लालित्य विधायक तत्वों की अनुशीलन और चिंतन परक तत्व भी लक्षित होते हैं। इनके ललित निबंधों में बीच बीच में शोध लब्ध तथ्य और उनकी पुनर्व्याख्या की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। प्राचीन मिथकों, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि नवीन सांस्कृतिक व्याख्या से आप प्रभावित करते हैं। लोक जीवन की सरसता, व्यापक साहित्य अनुशीलन से लब्ध विवेक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि की जगतता, सजगता, दार्शनिक चिंतन और व्यवहारिक निर्णय के तत्वों ने मिलकर आपके निबंधों को समृद्ध बनाया है। निस्संदेह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद के ललित निबंधकारों में आपने हिंदी पाठक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो ये आज हमने पढ़ा है। आपको वीडियो कैसा लगा और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसी इजी थिंक चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।